वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग मेंस्ट्रुएशन में आयतन का चैप्टर पढ़ रहे थे और काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक ठोस गोलार्ध की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो है कह रहा है एक ठोस गोलार्ध की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर दिया गया है। ठोस गोलार्ध, गोलार्ध मीन्स क्या हुआ, अर्धगोला। ठीक है, ठोस गोलार्ध, गोलार्ध मतलब क्या, अर्धगोला। तो अर्धगोले की त्रिज्या दिया गया आपका जो है 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर का मान दिया गया है आपका 11 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा तदनुसार उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो आपको निकालना क्या है, ठोस गोलार्ध का वक्र पृष्ठ। तो ठोस गोलार्ध का वक्र पृष्ठ। आप जानते हैं ठोस गोलार्ध का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर जो है। ठीक है, आपको ये निकालना है। ठीक है, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो यहाँ देखिए आर का मान दिया गया 11। ठीक है, तो आप रख देंगे यहाँ पर 3 इंटू पाई का मान क्या होगा, पाई का मान होता है 22/7, 22/7 रखेंगे। आर का मान आप कितना रखेंगे, आर दिया गया है 11 गुणे 11 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 7986, 7986 बटे आपका 7 हो जाएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा आपका 1140.85। ठीक है 1140.85। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1140.85 है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कह रहा कि एक ठोस गोलार्ध की त्रिज्या दिया 11 सेंटीमीटर, तदनुसार उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो आपका दिया गया है अर्धगोलार्ध की त्रिज्या, आपको गोलार्ध की त्रिज्या आर का मान दिया है 11 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं अर्धगोलार्ध का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर पाई का मान आप रखेंगे 22/7, आर का मान दिया गया 11, तो 11 गुणे 11 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर जाएगा इतना। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से कह रहा कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस लोहे के गोले को पिघलाकर एक खोखली बेलनाकार नली बनाई गई है, जिसका बाह्य व्यास आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इसका बाह्य व्यास दिया गया 10 सेंटीमीटर और लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस नली के फलक की मोटाई कितना होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आ चुका क्वेश्चन। आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो है कह रहा कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस लोहे, ठीक है, एक ठोस लोहे के गोले को पिघलाकर, ठीक है, तो जो गोला है जो है आपका जो है उसका व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो गोले का व्यास कितना दिया गया है, गोले का व्यास दिया है आपका, जो लोहे का बना हुआ है गोले का व्यास मीन्स क्या, 2r का मतलब 2r होता है आपका त्रिज्या का 2 गुना व्यास। 2r का मान दिया गया 6 सेंटीमीटर। कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह से गोले की त्रिज्या निकालेंगे r। ठीक है, r का मान कितना जाएगा, 6/3, 6/2 करेंगे तो कितना जाएगा आपका यहाँ पर 3, कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ठोस लोहे के गोले की त्रिज्या कितना आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई।
कह रहा है कि को पिघलाकर एक खोखली बेलनाकार नली बनाई गई है। जब पिघलाने वाली बात होती है यहाँ पर तो हम क्या निकालते हैं, आयतन। क्या निकालते हैं, आयतन। ठीक है, तो आप आयतन निकालेंगे, इस गोले का आयतन कितना होगा, इस ठोस गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर हो जाएगा, आप जानते हैं गोले का आयतन बराबर क्या होता है, जो है गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 4/3। ठीक है, और पाई का मान, पाई ऐसे रहने दीजिए, आर का मान कितना रखेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, 3 त्रिका 9, 27 जाएगा। ये 3 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर जो है, तो कितना जाएगा, 9 चौको 36। आपका कितना आ गया, 36 पाई। 36 पाई क्या आ गया आपका, घन सेंटीमीटर जो है, ये आपका गोले का आयतन आ गया। ठीक है, गोले का आयतन क्या कितना आ गया, 36 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक, फिर देखिए क्या कह रहा है इसमें, जो है कह रहा है कि जिसका व्यास, अब ये जो आपका गोला था जो है, इसको पिघलाया गया, पिघलाने के बाद आयतन कितना आ गया, 36 पाई घन सेंटीमीटर। यही 36 पाई जो है आपका है 36 पाई। ठीक है, 36 पाई जो इसका आयतन हुआ, तो ये आयतन किसके बराबर है, खोखली बेलनाकार नली बनाई गई, इसी का है, मतलब इसका आयतन किसके बराबर होगा, जो खोखली बेलनाकार नली बनाई गई उसका आयतन, उसके आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या कर रहा है कि जिसका बाह्य व्यास, अब जो खोखली बेलनाकार नली बनाई गई, सपोज दैट ये आपकी जो है इस तरह से बेलनाकार है। ठीक है, और ये मान ली नली बनाई गई ऐसे है, ये आपका सपोज दैट है। ठीक है, ये इस तरह से नली बनाई गई। तो कह रहा है कि जो है जिसका बाह्य व्यास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, ये बाह्य व्यास है। ठीक है, बाह्य व्यास यहाँ से यहाँ तक होगा, ये त्रिज्या हो जाएगी। तो बाह्य कह रहा है जिसका बाह्य व्यास दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। तो खोखली गोली का जो है, खोखली बेलनाकार नली का, बेलनाकार नली का जो है बाह्य व्यास दिया गया कितना, बाह्य व्यास बराबर दिया है आपका, बाह्य व्यास का मतलब क्या होगा, अगर इसकी त्रिज्या हम कैपिटल आर मानते हैं तो बाह्य व्यास क्या हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा। यही आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, बाह्य व्यास कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो जब बाह्य व्यास आपका दिया है, इट मीन्स 2r का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो r निकालेंगे, r का मान कितना है, 10/2 करेंगे, कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर क्या आ गया, ये आपकी जो खोखली बेलनाकार नली बनाई गई है उसका जो है बाह्य व्यास की, जो आपका बाह्य व्यास था आप उसका आधा करेंगे, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। जो बाहरी आपका व्यास है, ठीक है, ये सर्किल है, उसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी, r। ठीक है, तो r का मान कितना आ गया जो है आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है इसमें जो है, और लंबाई जो है, और लंबाई कितना, 4 सेंटीमीटर है। जो नली है, ये नली है। ठीक है, ये नली इतनी लंबी है, इसकी लंबाई कितना है, लंबाई मीन्स क्या है, लंबाई यहाँ पर जो हो जाएगी, यही लंबाई इसके ऊंचाई के बराबर हो। लंबाई का मतलब यहाँ पर क्या, ऊंचाई हो गया। ठीक है, ये लंबाई बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर लंबाई से तात्पर्य क्या है, उसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई का मान दिया गया है, h का मान दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, खोखली बेलनाकार जो नली बनाई गई उसकी ऊंचाई या लंबाई कितना, 4 सेंटीमीटर दिया, इसका मतलब ऊंचाई कितना हो जाएगी इसकी, 4 सेंटीमीटर। ठीक, तदनुसार उस नली के फलक की मोटाई कितना होगी, ये मोटाई। ठीक है, ये इसकी मोटाई, यहाँ से ये मोटाई है। ठीक है, ये मोटाई कितना होगी फलक की, आपको निकालना है। ठीक, तो मोटाई निकालने के लिए क्या करेंगे, बाह्य त्रिज्या पता हो गई r का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब सपोज दैट जो है हम जो है
यहाँ से जो इसकी रेडियस है, ये अंदर जो इसका जो सर्किल में दिखाई दे रहा है, इसकी त्रिज्या मान लिया आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर है। आंतरिक त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है। ठीक है, तो जब आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर होगी जो है, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? आपको निकालना है इसकी मोटाई निकालना है। नली जो खोखली बेलनाकार नली है उसकी आपको क्या निकालना है? मोटाई निकालना है। तो अब क्या करेंगे? तो मोटाई कैसे निकालेंगे? आप जो ये बाह्य त्रिज्या दिया गया है आर, और जो आंतरिक त्रिज्या दिया गया है स्मॉल आर दिया गया है, तो क्या करेंगे? बाह्य त्रिज्या को मानकर क्या निकालेंगे? उसका आयतन निकालेंगे। और जो इंटरनल दिया गया है, आंतरिक त्रिज्या दिया गया है, उसकी त्रिज्या आर मानकर उसका क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। और दोनों का आप डिफरेंस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर जो है खोखली बेलनाकार नली की मोटाई आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर जो है, तो आप इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट इसको करेंगे, इस तरह से लिखेंगे खोखली बेलनाकार नली की मोटाई बराबर नली की मोटाई बराबर। ठीक है, तो नली की मोटाई क्या हो जाएगी? आपकी नली की मोटाई कितना हो जाएगी? कैसे निकालेंगे? नली की मोटाई कितना हो जाएगी? नली की मोटाई आपको हो जाएगी पाई। ठीक है, पाई, और बाह्य त्रिज्या कितना है? आपका आर दिया है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई, और स्मॉल आर दिया आंतरिक त्रिज्या इंटू क्या करेंगे? एच। ठीक है, और यही जो होगा आप किसके बराबर होगा जो है? ये आयतन किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा आपका जो गोले का आयतन दिया है। ठीक है, गोले का आयतन क्या है? जो खोखली, अब गोले का जो आयतन हुआ, यही आयतन किसके बराबर हो गया? खोखली बेलनाकार नली का आयतन हो गया। ठीक है, ये बराबर कितने हो जाएगा? 36 पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए एच का मान दिया गया है, पाई दोनों साइड से, तो पाई पाई कैंसिल कर देंगे आप जो है। ठीक, और आर का मान दिया गया कितना? 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। एच कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एच यहाँ कॉमन ले लेंगे, और यहाँ बचे क्या? आर, यहाँ आर रख देंगे ऐसे, आर स्क्वायर होगा यहाँ पर, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये 36 कितना हो जाएगा? 36। और देखिए यहाँ पर एच का मान दिया गया है। एच का मान क्या है? एच का मान आपके सामने दिया गया है। एच का मान कितना दिया गया है आपका जो है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ये 25 हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 9 हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका? इट मीन्स ये हो जाएगा आपका जो है, आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये होगा, इसको सॉल्व करेंगे, 25 माइनस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, तो आप इधर ले आएंगे इसको, 25 माइनस 9 बराबर आर स्क्वायर मीन्स 16 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। देन आर बराबर कितना हो जाएगा? 16 रूट लेंगे, इतना 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। तो आर क्या है? आर जो है, आर आपकी जो है, जो आपकी बेलनाकार खोखली बेलनाकार नली है उसकी क्या है? आंतरिक त्रिज्या है। आंतरिक क्या है? त्रिज्या आर। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है क्या? आपसे पूछा जा रहा है इसकी मोटाई पूछा जा रहा है, बेलनाकार खोखली बेलनाकार नली की मोटाई पूछा जा रहा है। तो मोटाई कैसे निकालेंगे? जो बाह्य त्रिज्या आपकी दिया गया है, आर का मान दिया गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये मोटाई यहाँ पर हो जाएगी, मोटाई बराबर हो जाएगी, मोटाई बराबर कितना हो जाएगी? 5 माइनस 4 करें, कितना जाएगा आपका? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी मोटाई। अब देखिए यहाँ पर आपने, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। देखिए कह रहा खोखली बेलनाकार नली की क्या? नली का आयतन होगा। सॉरी, यहाँ पर नली क्या होगा? नली का आयतन होगा। नली का आयतन, नली क्या होगा? आयतन। ठीक है, और इसके बराबर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा 1 सेंटीमीटर जाए। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस लोहे के गोले को पिघला कर जो खोखली बेलनाकार नली बनाई गई, जिसका बाह्य व्यास 10 सेंटीमीटर है और लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर दिया गया। तदनुसार उस नली के फलक की मोटाई ज्ञात करना है। ठीक है,
तो कह रहा है आप देखिए गोले का व्यास दिया गया है, गोले का व्यास 2r दिया दिया 6 सेंटीमीटर, तो आप त्रिज्या निकाल लेंगे गोले की ये, ठीक है। जब गोले की त्रिज्या आप निकालेंगे 3 सेंटीमीटर आ गया, तो गोले को पिघलाया गया, इसका मतलब आप आयतन निकालेंगे, गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। इस तरह से आप आयतन निकालेंगे 36 पाई घन सेंटीमीटर आ गया गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन। अब क्या हो, इस गोले को पिघलाया गया है, और पिघलाने के बाद क्या हुआ, इसका जो आयतन हुआ 36, इसी 36 जो पाई आयतन हुआ, ये किसका होगा, जो आप खोखली बेलनाकार नली बनाए हैं उसके आयतन क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार से खोखली बेलनाकार नली का, अब ये जो आपका खोखली बेलनाकार जो आपकी नली बनी है उसके आयतन क्या होगा 36 पाई घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करना है इसमें, अब देखिए यहाँ पर खोखली बेलनाकार नली का बाह्य व्यास क्या दिया, कह रहा है कि जिसका बाह्य व्यास दिया गया है, ये खोखली आपकी जो है बेलनाकार नली है उसका बाह्य व्यास दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया, तो बाह्य त्रिज्या हम निकाल लिया आर का मान कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड करके 5 सेंटीमीटर आ गया। तो मान लिया कि इसकी जो है आंतरिक त्रिज्या क्या इसकी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो अंदर इसका आंतरिक जो त्रिज्या है कितना, आर का मान लिया स्मॉल आर है जो, ठीक है। अगर ये हमको पता चल जाए तो क्या करेंगे, बाह्य त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को माइनस कर देंगे, तो इसकी क्या आ जाएगी, मोटाई आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या करें, खोखली बेलनाकार नली का क्या करेंगे, आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, जब बाह्य त्रिज्या आर दिया गया है तो उसका आयतन निकालेंगे 4 पाई r स्क्वायर एच, और जो त्रिज्या आंतरिक दिया आर उसका आप आयतन निकालेंगे तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर एच। बाह्य त्रिज्या जो आर दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप आयतन में से क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर एच निकालेंगे, तो यही जो आपका आयतन आएगा, इस जो आपकी नली बनाई गई है, ठीक है, उसके आयतन क्या होगा, बराबर होगा। और वो आयतन कितना आपका है 36 पाई है, इसका 36 पाई आप बराबर कर देंगे, और एच का मान दिया गया है, इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आर की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो कैपिटल आर का मतलब बाह्य त्रिज्या का मान पहले से आ गया आपका 5, और आंतरिक त्रिज्या का मान आ गया 4, तो आप माइनस कर देंगे, आपका आंसर कितना जाएगा 1 सेंटीमीटर, कितना जाएगा 1 सेंटीमीटर जो है। तो इस तरह से आपका आंसर कितना जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से, आपका आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर खोखली बेलनाकार नली की मोटाई हो गई, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से आपके सामने है, देखिए कह रहा है कि यदि किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठी, यदि किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 27 पाई दिया गया है वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोलार्ध के आधार की त्रिज्या क्या होगी, कह रहा किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, गोलार्ध मीन्स क्या, अर्धगोला, ठीक है। तो आप जानते हैं कि गोलार्ध का आयतन, गोलार्ध का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, गोलार्ध का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, ये होता है आपका 3 पाई r स्क्वायर। यही कितना बराबर दिया गया, ये दिया गया आपका 27 पाई के बराबर, 27 पाई आप कर देंगे ऐसे जो है, ठीक है। तो आप देखिए 3 पाई r स्क्वायर बराबर आपका 27 पाई, तो पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 से डिवाइड करें यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर कितना 9, तो r का मान कितना हो जाएगा, √9 मीन्स कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो गई, गोलार्ध के आधार की त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपका आंसर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से आपके सामने जो है, कह रहा है कि एक बेलनाकार बीकर है, ठीक है, एक बेलनाकार बीकर में जिसमें थोड़ा पानी है, 1.4 सेंटीमीटर व्यास के गोले
ठीक है, डाले जाते हैं जो पूरी तरह डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 7 सेंटीमीटर हो तो कितने गोले डालने पर बीकर के पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। है कह रहा एक बेलनाकार बीकर है, बेलनाकार तो समझ में आ रहा होगा आपको, जो बेलनाकार। ठीक है, बीकर में थोड़ा सा पानी है, क्या है, पानी है। 1.4 सेंटीमीटर व्यास के गोले डाले जाते हैं, मतलब गोले का क्या, ठीक है, गोले की जो है, गोले का व्यास कितना दिया गया है, गोले का व्यास दिया गया। व्यास मीन्स क्या, 2r, त्रिज्या का दुगना व्यास, 2r का मान दिया गया आपका 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी, त्रिज्या आपको 1.4/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर r का मान कितना हो जाएगा, 1.4/2 मीन्स कितना, 0.7 सेंटीमीटर। ये जो गोला बीकर में डाला जा रहा है उसकी त्रिज्या कितना आ गई, वो 0.7 सेंटीमीटर। जो पूरी तरह डूब जाते हैं, ठीक है, जो पूरी तरह क्या करते हैं, डूब जाते हैं, तो आप क्या निकालेंगे, गोले का आयतन। इस गोले का आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, जब त्रिज्या आपकी पता हो गई 0.7 सेंटीमीटर, तो कितना आयतन हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4/3 पाई। ठीक है, तो पाई ऐसे रहने दीजिए, पाई इंटू 7, r क्यूब का मान क्या रखेंगे, r का मान 0.7 इंटू 0.7। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू 0.343 सेंटीमीटर। ये आपका एक गोले का आयतन आ गया। क्या होगा, गोले का आयतन हो, यही गोला क्या किया जा रहा है, उस बेलनाकार बीकर में डाला जा रहा है। तो गोले का आयतन आ गया 4/3 पाई इंटू 0.343 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब गोला बीकर के अंदर डाला जाता है तो क्या होता है उसमें, जो है उसके आगे प्रोसेस क्या होता है, उसके आगे ये होता है, जब गोला डाला जाए क्या करा, जो पूरी तरह डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास, अब देखिए बीकर जिसमें गोला डाला जाता है वो क्या है, आपका बीकर है। बीकर का व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो बीकर का व्यास बराबर दिया है, बीकर का व्यास। और बीकर कैसा है, बेलनाकार है, तो व्यास मान लिया 2r है। ठीक है, ये कितना है, r त्रिज्या होगी बेलन की, उसका डबल कर देंगे, व्यास का लाएगा। ये दिया गया आपका 7 सेंटीमीटर। कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो आपका बीकर बेलनाकार है उसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी, r का मान कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, 7/2 हो जाएगा। अब देखिए 7 सेंटीमीटर हो तो कितने गोले डालने पर, नंबर ऑफ गोला, ठीक है, कितने डालने पर बीकर के पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा, 6 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। सपोज दैट ये आपका बीकर है, ठीक है, और बीकर कैसा आपका बेलनाकार है। ठीक है, और इसमें क्या किया जा रहा है, ये इसकी जो है देखिए, ये आपका त्रिज्या आ गई, r का मान आ गया, ये r है, मीन्स r का मान क्या है आपका 7.2 सेंटीमीटर आपने निकाला। कह रहा है कि जो है अब पानी का तल क्या, पानी का तल 5.6 बढ़ जाता है। एक गोला इसमें जब डाला जाता है, ठीक है, तो ऊंचाई कितना बढ़ जाती है, सपोजेट यहाँ से यहाँ तक हो जाती है ऊंचाई इसकी जो है 5.6 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है, का तल बढ़ जाता है। इसमें इट मीन्स क्या, एच का मान दिया गया आपका 5.6 हो गया। ठीक, आर का मान 7/2। तो इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से क्या निकालेंगे आप कि 5 सेंटीमीटर 5.6 सेंटीमीटर उठे पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं आयतन बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई का मान क्या है, पाई ऐसे रहने दीजिए, r का मान कितना है 7/2 इंटू 7/2, और h का मान कितना है, h का मान है 5.6 है। ठीक है, h का मान कितना है 5.6 है।
तो जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ जाएगा आपका जो है, आप डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो 2.8 हो जाएगा। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1.4 इट मीन्स कितना पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1.4। ठीक है, ये 5.6 जो है सेंटीमीटर उठे पानी का आयतन हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि जो है कितने गोले डालने पर बीकर का पानी इतना हो जाए, कितना नंबर ऑफ गोलों की संख्या। ठीक है, गोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, गोलों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका जो है, क्या करेंगे, जो आपका उठा हुआ पानी है उसका आयतन कितना आएगा, उसका कितना आयतन हो गया आपका आयतन हो गया पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1.4। ठीक है, और एक गोले का आयतन क्या है, एक गोले का आयतन कितना है आपका है, ये आपका इतना है 4/3 पाई इंटू 3.343 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतने से आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जो आपका आयतन है एक गोले के आयतन के बराबर है। ठीक है, तो जो इतना आयतन है, ठीक है, इतना आयतन वो कितने गोले के बराबर, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4/3। ठीक है, 4/3 और पाई इंटू कितना जाएगा 0.343। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे इसको जो है, अब देखिए पॉइंट लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आगे बढ़ा करके जो है स्टेप थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको जो है, देखिए यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पॉइंट तो है ही, एक पॉइंट है 1.4 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेसिमल हटाने के लिए आप करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे जो है। ठीक है, तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया आपका जो है, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हट जाएगा, और हटने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 1.4 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू आप कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 1400। ठीक, 0.0 कर देंगे, अपान कितना हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 3 हो जाएगा, और फिर आपका कितना हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 4 इंटू 343। तो जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 200। ठीक है, और फिर आप जो है 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 50 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका 50 गुणे 3 आएगा, और इस तरह से कितना आ जाएगा 150 गोलों की संख्या कितना आ गई 150। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया गया है, कह रहा कि यदि किसी गोलार्ध तथा लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः बराबर है। ठीक है, तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। यदि किसी गोलार्ध मीन्स के अर्धगोला, ठीक है, गोलार्ध तथा लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई मीन्स क्या, गोलार्ध, ठीक है, गोलार्ध तथा लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या, मान लो गोलार्ध की क्या है, गोलार्ध तथा लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है, की ऊंचाई मान लिया h है, तथा त्रिज्या क्या है, त्रिज्या बराबर r है। कह रहा बराबर हो मीन्स क्या, h बराबर r। तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का, तो गोलार्ध का आयतन क्या हो जाएगा, गोलार्ध का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गोलार्ध में क्या आपका अर्धगोला है। ठीक है, कितना जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये तो आपका आगे अर्धगोले का आयतन, और फिर आप कह रहे हैं लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या हो जाएगा,
लंब या बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा आपका पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब देखिए, तो अनुपात हो जाएगा आपका, अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, और इसमें आप डिवाइड कर देंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा 2/3, आप नीचे कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब को लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक, बटे एच, ये से कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना जाएगा 2/3, ठीक है, इंटू आर अपान एच। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जबकि आपका दिया गया है आर बराबर एच, दोनों क्या है बराबर है, जब दोनों बराबर है इसका मतलब अनुपात बराबर 2/3 हो जाएगा इंटू आर अपान आर, कैंसिल कर देंगे तो कितना 2/3 मीन्स कितना 2:3, 2:3। तो इस तरह से आपका आंसर कितना होगा 2:3। तो आशा करता हूँ कि आपको बताया गया हर कंटेंट अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कृपया लाइक करके बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, और इस तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन के लिए जो है आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।